पानी की कमी एक ऐसी हालत है जिसमें जिस्म को उस मिकदार पर पानी नहीं मिलता जो उसकी मुनासिब कारकर्दगी के लिए काफ़ी है। हमारा तकरीबन जिस्म जो है वो 60% पानी पर मुश्तमिल होता है और इस पानी की कमी जिस्मानी आफाल पर मनफी असर भी डाल सकती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिहाइड्रेशन को। एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसको भी गौर से सुनिएगा। ये रिसर्च सिर्फ मेरे पास नहीं, आप सबके पास होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जिस्म में ये जो पानी है ये कितना ज़रूरी है, जिससे हम दूर भाग रहे होते हैं। सारा सारा दिन हम उस हिसाब से पानी नहीं पीते जितना पानी हमारे इस जिस्म की ज़रूरत है, हमारी बॉडी की नीड है। हम उतना पानी नहीं लेते, इतनी इनटेक है ही नहीं हमें। दिन भर की थकावट, सुस्ती, सर में दर्द, दिल चाह रहा था बस सोना। तो दोस्तों ये बीमारी नहीं है, ये हमारे जिस्म को पानी चाहिए, क्योंकि हमारे जिस्म वाईफाई से नहीं, पानी से चलता है। जब हम पानी नहीं पीते तो जिस्म स्लो हो जाता है, दिल बेरौनक हो जाती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और हम ये समझ रहे होते हैं कि शायद हमें बहुत आराम की ज़रूरत है। आपका जिस्म उस वक़्त सिर्फ़ पानी माँग रहा होता है, समझें। हर दिन एटलीस्ट आपने 8 गिलास पानी पीना है। सुबह उठते के साथ 1 गिलास, खाने के साथ 1 गिलास और उसके बाद गर्मियों में उससे भी ज़्यादा। जिस्म के 60% हिस्से में पानी है। अगर वही कम हो जाए तो समझ जाएँ कि आपका जो मोबाइल है वो सिर्फ 10% बैटरी पर चल रहा है। सुबह उठते के साथ ही सबसे पहले फ़ोन नहीं, पानी पीना आपकी ज़िंदगी बचा सकता है। कभी सोचा आपने कि दिन भर की थकन, सुस्ती, काहली को आप बीमारी क्यों समझते हैं? क्योंकि जब आपकी बॉडी आपसे पानी माँग रही होती है तो आप उसको देते कोई नहीं है। गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक नहीं, नारियल का पानी पिएँ। कूल भी रहो और क्लीन भी रहो। ऐसे ही है। ये चीज़ें सुननी है, समझनी है और ये वो करनी है जो मैं आपको बता रही हूँ। पानी की जो कमी है ना, उसकी जो वजूहात है उस पे बात करते हैं। उसमें थोड़ी-सी अगर आप वर्जिश कर रहे होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, ठीक है? वॉमिटिंग के साथ आपको डायरिया भी होती है, क्योंकि जिस्म से आपके नमकियात और पानी निकल जाता है। फिर बार-बार आपको यूरिन पास करना होता है, वो भी। तो पानी हम गर्मियों में खुद भी कम पी रहे होते हैं, दिल नहीं कर रहा होता, हमें टेस्ट भी नहीं पानी का अच्छा लगता और दिन भर मोस्टली जो हम मुनासिब पानी नहीं पीते तो उसकी भी ये वजूहात बन जाती है। और अगर मैं पानी की कमी की अलामात उसके ऊपर डिस्कस करूँ तो उसमें मुँह जो है आपका खुश्क हो जाता है, आपको चक्कर आना, ठीक है? आपकी यूरिन का कलर जो है वो पीला और गहरा हो जाता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, थकन या सुस्ती, सर दर्द, ये सारी चीज़ भी उसमें शामिल हो जाती हैं। शदीद पानी की कमी में मरीज़ को अस्पताल ले जाना फ़ौरी तौर पर ज़रूरी हो जाता है। मगर कुछ लोगों को इन बारे में पता ही कोई नहीं है, क्योंकि अलामात का नहीं पता ना। तो जो चीज़ें रिसर्च मुझे पता है वो आपको भी पता होनी चाहिए। अब जब लेट कर देते हैं, अलामात का नहीं पता होता तो पेशेंट फेंट हो जाता है। अब पानी की कमी के असरात ये भी आपको पता होने चाहिए। आपकी दिमागी कारकर्दगी जो है वो मुतासिर हो सकती है। सबसे बड़ा, आपके गुर्दे फ़ेल हो सकते हैं, उनको नुकसान पहुँच सकता है। जल्द बेरौनक हो जाती है, कब्ज़ और निज़ाम हज़म भी आपका ख़राब हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कोई काम नहीं करता है, ठीक है? हज़म ही नहीं होता आपको। हाइड्रेटेड रहने के अब फ़वाइद आपको बताती हूँ, जहाँ मैंने आपको इतना डरा दिया है। तवानाई में इज़ाफ़ा हो जाता है, जिल्द की आपकी बेहतरी हो जाती है, खूबसूरत हो जाती है, तरोताज़ा हो जाती है। जिस्म का जो दर्जा हरारत है ना, वो आपका काबू में रहता है, बैलेंस रहता है। ज़हरीली मादे खारिज हो जाते हैं आपके जिस्म से। ये सारी आपकी जो है ना बॉडी में से मैं कहूँगी कि अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं। अगर हम डिहाइड्रेटेड रहें तो हम अपने इन सारी चीज़ों को ना बैलेंस कर सकते हैं। अब पुराने ज़माने में जो प्रैक्टिकली लोग चीज़ें यूज़ करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कोकोनट वाटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? रूरल एरियाज़ में भी आप जाएँ तो वहाँ पे ये नारियल पानी तेज़ गर्मी में जो है ना इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ पर वर्जिश के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आप एक्सरसाइज़ के बाद फ़ौरन जैसे ही करके निकले तो नारियल पानी पी के देखें, आपको ऐसे-ऐसे इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलेगा। फिर लेमन का एक नुस्ख़ा है, वो भी बताती हूँ। आप 4 लीमों का पानी निकालें, उसमें काला नमक, ठीक है, उसमें शहद मिलाकर पिएँ तो तवानाई भी मिलती है और पानी की कमी भी दूर हो जाती है। ये भी बड़ा अच्छा कारगर नुस्ख़ा है, ठीक है। फिर ठंडी छाँव, जैसी जिसको गर्मी लगे शिद्दत में, वो बिल्कुल बॉडी टेम्परेचर उसका नॉर्मल ना हो तो कोई छाँव ढूँढनी है आपने। किसी दरख़्त की छाँव, कोई ऐसी छाँव जहाँ पे शेड हो, जहाँ पे दर्जा दर्जा हरारत नॉर्मल है। आपने अपनी बॉडी के दर्जा हरारत को नॉर्मल करना है तो ठंडी जगह का इंतख़ाब करना सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिर उधर आप जैसे कोई नमकियात वाला पानी पिएँ, कोई ओआरएस पी लें, ठीक है। फिर एक पानी है जो बचपन से हमारी अम्मियाँ हमें देती आ रही थी, स्कूल टाइम से। मैं ना, आपको पता है, 2 बसें बदल के स्कूल जाती थी, तो उस टाइम पे भी ना सस्ता नुस्ख़ा है, अम्मी ये बोतल में बना के देती थी। ये दिख सकता है आपको? इसमें शक्कर है, ठीक है, और इसमें नींबू है।
बस ये सादा सा पानी टेस्टफुल होता है और इसको आप पिएँ, ये ना आपको एकदम से एनर्जी देता है। आधा चाय का चम्मच नमक, काला नमक सॉरी, और 6 चम्मच शक्कर जो है वो, और 1 लीटर आप साफ़ पानी में उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, थोड़ी-सी बर्फ़ डालें और दिन में थोड़ा-थोड़ा सिप कर के पिएँ। और आपको पता है इसको घरेलू ओआरएस कहा जाता है, ये सबसे कारआमद है। कुछ सब्जियाँ और फल हैं वो बड़ी अच्छी होती हैं, जैसे खीरा, वाटरमेलन, खरबूजा, ये गर्मियों के फल हैं, ये बड़ी कारआमद फ्रूट्स एंड सब्जियाँ हैं, इनका इस्तेमाल बड़ा, टमाटर भी गर्मियों का है, स्ट्रॉबेरी हो गया, ये सारी ऐसी फल और सब्जियां हैं जिनके इस्तेमाल से आपकी जो बॉडी में पानी की कमी हो जाती है ना, वो बहुत जल्दी से पूरी हो जाती है। इन छोटी छोटी जो मौसमी सब्जियां हैं जो गर्मी की ख़ास तौर पे, ये वाली ज़रूर अपनी डाइट में इस्तेमाल करें। और इसके अलावा इमली और आलू बुखारे का शरबत भी है, क्यूकम्बर मिंट रायता है, ठीक है। उसके अलावा गन्ने का रस कौन छोड़ सकता है, बाहर जाते हैं अच्छा से ताज़ा सा साफ़ सुथरा निकालें और गन्ने का जो रस है वो बाज़ार से ज़रूर लिया करें, मगर वो इसी तरह के बाहर के ग्लासेस में, इन चीज़ों में ना यूज़ करें, वो निकलवा के अच्छी तरीके से किसी ग्लास या बर्तन में आप लेकर आ जाएँ और उसको पिएँ, ठीक है। उसके बाद तो खुम मलंगा वाला ड्रिंक, जो कि हम लोग बेसिकली जो यही ज़्यादा देखते हैं, जो सबील वगैरह लग रही होती है तो उधर से पी लेते होते, मगर ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है, तो इसको भी इस्तेमाल करके देखिएगा। एक और चीज़, पानी पीना हमने सुना है, पानी क्या खाने का पता है? हमने पानी को खाना भी है, किस फ़ॉर्म में? वाटरमेलन के फ़ॉर्म में, खरबूजे के फ़ॉर्म में, खीरे के फ़ॉर्म में, ऑरेंजेस के फ़ॉर्म में, स्ट्रॉबेरीज़ के फ़ॉर्म में, ये पानी को हम खाएँगे भी। हमने पानी तो एक तरीके से पीना है ना, मगर साथ-साथ हमने पानी को खाना भी है। अच्छा, लस्सी भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम गर्मियों में मोस्टली मिस कर जाते हैं। अच्छा, लस्सी अगर पीते हैं तो उसका तरीका हमें नहीं पता। असल जो सही लस्सी है, सही दही का इस्तेमाल है जब आप कर रहे होते हैं, तो आपने सिर्फ़ एक सादे गिलास में दही डालने, ठीक है? आधा गिलास आपने दही डाल दिया, उसको पहले अच्छी तरीके से चम्मच से हिलाइए और उसके बाद थोड़ा-सा उसमें पानी डालिए, फिर उसको हिलाइए, फिर थोड़ा उसमें पानी डालिए, फिर उसको हिलाइए। जब पानी टोटल फुल हो जाए, तो उसको एक बार और अच्छी तरीके से फेंटिए और उसके बाद सादा वो जो पानी आपने दही के अंदर रगड़-रगड़ के घुमाया है, तो उसके बाद आप उसको पी जाइए। ये असल तरीका है लस्सी पीने का। और अगर जैसे आपको लगता है कि आपका पसीना बहुत निकल गया है, तो थोड़ा-सा पिंच ऑफ सॉल्ट आप उसके अंदर डाल दीजिए, वो बड़ा फ़ायदेमंद होता है, कारआमद होता है। उसके अलावा लस्सी के अंदर कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती है। ये सही वाली लस्सी है, जो आपको एकदम से तवानाई देगी, आपकी आँखें खोल देगी, आपको एकदम से दिल की तस्कीन, सुकून, ये सारा कुछ फ़राहम करेगी। और मैं आपको एक बात बता दूँ, खबरदार जो किसी ने नीचे ये कमेंट में लिखा ना कि फ़िज़ा अली जो पहले हकीम भी थी, अब डॉक्टर भी बन गई हैं, तो ये अगर मैं डॉक्टर बन गई हूँ, तो इस तरीके से बन गई हूँ कि ये डॉक्टर सिर्फ़ मैंने नहीं, आपने भी बनना है। ये बात गौर से सुन लीजिए। ये तालीम, ये इल्म जो है, ये सब मेरे अलावा आप भी हासिल कर सकते हैं। करना क्या होता है आपको? सिर्फ़ आँखें खोल के हमने पढ़ना होता है। ये जो हम लोगों के जाके प्रोफ़ाइलों पे कमेंट्स डालते हैं ना, या कुछ लिखने की कोशिश कर रहे होते हैं, उससे बेहतर है यार अच्छी मेहनत करो, अच्छा पढ़ो, अच्छा लिखो, इल्म हासिल करो, बाँटो भी। मैंने पढ़ा, मैंने रिसर्च की, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता है, तो ये चीज़ें आपको भी पता चल सकती हैं, सिर्फ़ आपको पढ़ना पड़ेगा। और मैं कहती हूँ हर घर की औरत को ये चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि वो अपने बच्चों का ख़्याल रख सके, अपने मियाँ का, अपने घरवालों का ख़्याल रख सके। एक औरत समझदार होगी तो आगे अपने सारे ये जो रूट्स हैं, ये जो जड़ें हैं हमारी, इन सब का अच्छी तरीके से ख़्याल करेगी, इनमें पानी डालेगी, हमारे बड़े प्यारे पौधे हैं। अच्छा, सत्तू का भी इस्तेमाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, गर्मियों में हम उसको भी माइनस कर देते हैं। सत्तू भी सादा-सा इसी तरीके से, उसमें अगर आपको टेस्ट चाहिए तो आप शक्कर का इस्तेमाल कर लें, वरना मैं जिस तरह का सत्तू पीती हूँ, मैं तो सिर्फ़ पानी में डालती हूँ, उसको थोड़ी-सी बर्फ़ डाल देती हूँ, मैं पी लेती हूँ। वरना सत्तू भी बहुत किस्म से बनते हैं, कुछ लोग उसके अंदर स्पाइसेस डाल के बनाते हैं, कुछ लोग शक्कर डाल के बनाते हैं, आपको जिस तरीके से अच्छा लगे, मगर गर्मियों में जो मेन प्रॉब्लम होती है, हाज़मे की होती है। आपको हर चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती इतनी जल्दी से, इसलिए स्पाइसेस से थोड़ा-सा दूर रहिएगा। जो मिर्च मसाले वाली हांडी, उससे भी दूर रहिएगा। फिर ये जो आप बाहर फ़ास्ट फूड और जंक फूड बहुत शौक से खा लेते हैं, 1 आध बार हफ़्ते में 2 बार इट्स फाइन। मगर उनके साथ-साथ अगर आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये चीज़ें आपको कुछ भी नहीं कहती, आप एन्जॉय भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि अपनी ज़िंदगी से जंक फूड को ख़त्म कर दें, बाहर जाएँ तो खाना ना खाएँ, बच्चे तरस रहे हैं, उनको कोई फ्रेंच फ्राइज़ खाने हैं या कुछ उनको नगेट्स खाने हैं, कोई बर्गर खाना है, तो आप कहें नहीं बेटा बिल्कुल भी नहीं। ऐसे नहीं, आप खिला सकते हैं, मगर अगर आप अपने बच्चों को अच्छी हेल्दी डाइट भी दे रहे हैं, तो ये बच्चे अफ़ोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, और दूसरी चीज़ है ये कि गन्ने का रस, तो मैंने आपको उसके बारे में बताया कि ये भी बड़ा अच्छा होता है, ये भी इस्तेमाल कीजिए। जिन लोगों को शुगर नहीं है, वो तो गन्ने का रस बहुत अच्छी
तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मिंट का रायता खाने में, जो भी आपकी सब्ज़ी बनी है, गोश्त बना है, कोई मुर्ग़ मुसल्लम आप खा रहे हैं, एक मिंट का रायता साथ अपने खाने के ज़रूर शामिल करें। अगर आप मिंट का रायता भी नहीं पीते तो फिर मिंट का जो क्या कहते हैं, मिंट वाली लस्सी पी सकते हैं, मिंट वाला आप जूस पी सकते हैं, मिंट एंड नींबू मिक्स करके काले नमक के साथ उसका पानी बना के जार घर में रख सकते हैं। और ये गर्मियों की, मैं कहूँगी, सौगात है। अगर इन चीज़ों को हम अपनी डाइट में, हम अपनी लाइफ़स्टाइल में शामिल करें, तो ये जो गर्मी हमें लग गई, हीट स्ट्रोक हो गया, हमें जॉन्डिस हो गया, हमारी आँखें नहीं खुल रही, आँखें पीली हो गई हैं, हमारा यूरिन पीला आ रहा है, ठीक है, और वो बच्चा स्कूल में गिर गया, तो ये मैं ऑफ़िस में मियाँ गया था तो उसका हालत हो गई है, तो ये सब कुछ आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी बातों से बच सकते हैं सिर्फ़ एहतियात के साथ। तो अपने इन चीज़ों को अपनी लाइफ़स्टाइल में शामिल करना है और मुझे दुआएँ देना है। अल्लाह हाफ़िज़।